16 देशों के तालिका में आज 106 नंबर पर 101 नंबर के स्थान पर है। आपके ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें यह दर्शाया गया है कि आज बच्चों के बीच में अनीमिया बढ़ा है। आज एक्सट्रीम वेस्टिंग, जो एक कुपोषण का एक फैक्टर है, वो आज बढ़ा है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब सत्ता पक्ष के आदरणीय सदस्यगण ने कहा कि भूख नहीं है, कुपोषण नहीं है, लेकिन आपकी ही सरकारी तथ्य इसके विपरीत है। मैं आज चाहूंगा कि आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड इसमें बताएं कि कुपोषण की वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि जब प्रजा आपसे सुनेगी, तो प्रजा को लगेगा, लोगों को लगेगा कि हां कोविड चला गया। फिर प्रजा को लगेगा कि क्यों हमको कोविड का दूसरा टीका लगाए। मोदी जी ने कहा, सत्ता पक्ष ने कहा कि कोविड पे जीत हमने हासिल कर ली, तो क्यों हम मास्क पहने, तो क्यों हम दूसरा टीका लगाएं। तो लोगों के बीच में ये गलत आप मैसेज दे रहे हैं कि आज कोविड के लेके सतर्क मत हो। दुनिया ये गवाह है, इजराइल और अमेरिका में जहां पे 80% लोगों को 2 डोज मिल चुका है, वहां पर भी तीसरी लहर का संकट है। आज ओमाइक्रॉन वहीं से आ रहा है, लेकिन आज आप भारत के आवाम को क्या संदेश, आप भारत को सतर्क करने के लिए कहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन आपके सत्ता पक्ष के जो सदस्य, उनके भाषण में मैंने चेतावनी की, मैंने बातें नहीं सुनी। तो मैं आपसे ही आदर करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से सतर्कता के लिए सबको आह्वान किया है, आप भी अपने भाषण में वो सतर्कता आप लोगों से गुजारिश करिए। आज मुझे याद आता है कि 2021 के प्रारंभ में, जनवरी में डावोस में जाकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत ने कोविड पर विजय हासिल कर ली। क्या डावोस में वर्चुअल समिट में जब हुआ था तब उन्होंने कहा था? क्या आप भूल गए? जनवरी 2021 में आप, हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने बोल दिया कि भारत ने विजय हासिल की, और उसके बाद क्या नतीजा हुआ, क्या वास्तविकता है, हम सबको पता है। आप लोगों को क्रोनोलॉजी शब्द से बहुत लगाव है, तो क्रोनोलॉजी थोड़ा मैं भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2020 के फरवरी माह में 12 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोविड को लेकर सरकार सतर्क रहे, लेकिन उस समय के सरकार ने हम पे हंसे थे, और उस समय भी आपने यही कहा कि क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कह रही है राहुल गांधी जी, बेवजूदा की बातें कर रही है, बेवजूदा की बातें कर रहे हैं, और वही बातें आज सच साबित हुई, उन्हीं की बातें सच साबित हुई। मैं क्रोनोलॉजी पे आता हूं। जब 2020 के सितंबर में राहुल गांधी जी ने कहा कि वैक्सीन पे ध्यान दीजिए, भारत को के लोगों को वैक्सीन दीजिए, वैक्सीन का कवच दीजिए, उस समय भी आप लोगों ने यही आरोप हम पे लगाया कि क्या बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या बात कर रहे राहुल गांधी जी, क्यों लोगों के बीच में डर फैला रही है। लेकिन अगर आपने हमारी बात सुनी होती, तो जिस समय भारत के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, आज वो उस समय आप वैक्सीन विदेश नहीं पहुंचाते। जिस समय हमें अपने देशवासियों को वैक्सीन देना था, आपने वैक्सीन बाहर दूसरे देशों को दी। आज मैं दोबारा राहुल गांधी जी ने, क्रोनोलॉजी में बताता हूं, राहुल गांधी जी ने मई महीने में कहा था कि आज आप आर्थिक व्यवस्था पे जोर दीजिए, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक व्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयार होना है। उस समय भी आपने यही आरोप लगाया कि डर फैला रहा है राहुल गांधी, झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है। फिर क्या हुआ नतीजा? पिछले साल 10% हमारी जीडीपी घटी। आप जाइए अपने गांवों में, आप पूछिए, मेरी बात मत मानिए, आप अपने ही गांव में जाके अपने लोगों से पूछिए क्या बेरोजगारी कमी है या बढ़ी है। क्या जिस तरीके से कोविड से पहले उनका व्यापार चल रहा था, क्या आज चल रहा है? आप पूछिए अपने घरों में जो लोग काम करते हैं, आप उनसे पूछिए कि पहले उनके घरों में 2 व्यक्ति की मदद की। हाँ, समय आ चुका है।
समय आ चुका है कि भारत के लोगों को हम सच्चाई दें कि कितने लोगों की वास्तविक आज कोविड के कारण मृत्यु हुई है। समय आ चुका है कि आज भारत के लोगों को हम वो 4 लाख का एक आर्थिक हम सहायता उनको आगे दें। सभापति महोदय, आप प्रचार करिए। सरकार से मैं कभी नहीं कहता कि आप प्रचार ना करें, लेकिन प्रचार सच के बूते पे होना चाहिए, झूठ के बलबूते पे नहीं। इन्हीं मैं शब्दों के साथ में अपनी बातें रखता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.